नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज़ बुलंद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में हैं और हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, ये पूरे देश भर में सामाजिक कार्यों को, शिक्षा जगत से जुड़े आंदोलनों को ये देखते रहते हैं, करते रहते हैं, उसमें शामिल होते रहते हैं। और आज स्वामी विवेकानंद जी पर कुछ हम लोग चर्चाएँ करेंगे, जो उनके विचार थे समाज के लिए, लोगों को शिक्षा के लिए, लोगों के जीवन स्तर के लिए। तो आइए आपसे बात करते हैं। तो सर, आप हमारे जो मैं चतुरानंद ओझा, समान शिक्षा आंदोलन उत्तर प्रदेश का सह संयोजक हूँ। और आज 4 जुलाई स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। और स्वामी विवेकानंद को याद करना आज विशेष महत्वपूर्ण है, इसलिए कि सत्ता के लोग भी, जो सरकार के लोग हैं, वो भी उनको याद करते हैं। जो युवा हैं और जो सभी वर्ग के लोग उनको याद करते हैं। आज एक ऐसी विरासत है विवेकानंद की, जो सबको ऊर्जा देती है। कोई उनके विचारों से प्रेरणा लेता है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके विचारों को खारिज करने के लिए, उनके विचारों को छुपाने के लिए उनके एक आभा मंडल को विकसित करते हैं, जिसमें उनके विचारों की चर्चा नहीं करते, सिर्फ उनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। मैं उनके व्यक्तित्व के साथ उनके विचारों की चर्चा करना चाहूँगा आज आपसे कि विवेकानंद ने भारत के चिंतन परंपरा से पूरे दुनिया को परिचित कराया और युवाओं के आदर्श बने रहे। मुझे लगता है कि हम लोगों की पीढ़ी तक स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इनके चित्र हम हॉस्टलों में लगाते थे और इनके चित्र हम अपने घरों में लगाते थे और हम सोचते थे कि हम उतने विद्वान बनें, हम सोचते थे कि हम उस तरह की यात्राएँ करें, हमको वो गौरव और वो गरिमा हासिल हो। तो एक आदर्श हुआ करता था हमारे जीवन में। वो आदर्श रैशनल आदर्श था, वो पूजा पाठ करने वाला आदर्श नहीं था। क्योंकि आज का जो उस समय के जो संत थे, वो संत भी युवाओं की चिंता इस रूप में करते थे कि वो अपने भौतिक प्रगति को में कोई अवरोध ना आए उनके, और वो एक जो उन्नत समाज बनाने के लिए जो भी संरचनाएँ पैदा करने की ज़रूरत है, वो पैदा कर पाएँ। स्वामी विवेकानंद उसमें अग्रणी थे। स्वामी विवेकानंद ने चूँकि पूरी दुनिया घूमा था और ऐसे में उन्होंने भारत में सबसे पहले यह घोषित किया कि मैं समाजवादी हूँ। उन्होंने एक बड़ा निबंध लिखा कि मैं समाजवादी हूँ, और उस निबंध में उन्होंने यह घोषित किया कि भारत में पहले 4 वर्णों में 2 वर्णों का शासन बीत चुका है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का शासन बीत चुका है, वैश्यों का शासन चल रहा है। और उन्होंने कहा कि ये वैश्यों का शासन भी खत्म होने वाला है, इसको भी खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये भी दुनिया में अब सकारात्मक कुछ करने में सक्षम नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि अब जो मजदूर वर्ग है, उसको मजदूर वर्ग को कहते थे, शूद्रों का शासन होगा। उन्होंने कहा कि जो वंचित लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनको अपने देवता के रूप में आपको मानना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ऊपर सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण को शिक्षा देने के लिए जितने लोगों की एक व्यक्ति की एक शिक्षक की ज़रूरत होती है, तो जो वंचित है शिक्षा की उस विरासत से, उस चांडाल को शिक्षा देने के लिए 10 शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सबका इंतज़ाम किया जाना चाहिए। मैं शिक्षा अधिकार मंच समान शिक्षा आंदोलन की तरफ से इस बात को विशेष रूप से रेखांकित करता हूँ कि वो सबके शिक्षा की बात करते थे और सबको, जो कमज़ोर है उसको और अधिक संसाधन दे करके शिक्षा के क्षेत्र में बराबर लाने की कोशिश की बात करते थे। विवेकानंद ये पहले व्यक्ति थे जो सबकी बात कर रहे थे। उनके पहले के तमाम आचार्य थे, वो वर्ण व्यवस्था की बात जब कर रहे होंगे तो कहते होंगे कि फला को शिक्षित होना चाहिए, फला को सेवा करना चाहिए, लेकिन सबको समान शिक्षा का अवसर और विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया और इसी वजह से वो कह सके कि मैं समाजवादी हूँ। और आज जबकि यहाँ के गोरखनाथ पीठ के महंत, जो गोरखनाथ खुद ही समाजवादी थे, उन पीठ के महंत जो सत्ता में कारपोरेट के लिए काम कर रहे हैं और कारपोरेट बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं, उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि समाजवाद शब्द को संविधान से हटा दिया जाना चाहिए, वो भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विवेकानंद पहले समाजवादी थे, भगत सिंह समाजवादी थे। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो स्वामी विवेकानंद की बातों को भी खारिज करने पर तुले हैं? मैंने आपसे पहले बताया कि स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के सम्मोहन का इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग, ये लोग उनके व्यक्तित्व का, जो विराट व्यक्तित्व उनका है, जो पूरे क्षेत्र और पूरे नौजवानों के हृदय पर शासन करता है,
उसका इस्तेमाल करने के लिए वो विवेकानंद के व्यक्तित्व को हड़प लेना चाहते हैं। अच्छा। और उनके विचारों की हत्या कर देना चाहते हैं। वो उनके विचारों का नाम नहीं लेंगे। जब आप उनके विचारों का नाम लेंगे तो वो चीखने चिल्लाने लगेंगे। उनके बस का नहीं है कि वो विवेकानंद की एक किताब लेकर के नौजवानों के बीच में चले जाएं और उनकी विचारधारा को लागू कर सके समाज के लिए, देश के लिए परिचित कराएं। यह भी उनके बस का नहीं है। लागू करना तो दूर है। ऐसा है कि उनकी आदत पड़ी हुई है कि दूसरे के विरासत को लेकर के, जो सकारात्मक विरासत है, उसको कचड़े में ले जा करके स्थापित करते हैं और उसका फोटो लगा करके, जैसे कहा जाए कि वैष्णव जन का फोटो लगा करके और वहां पशुबलि दी जा रही है। इस तरह के कुकर्म करने में माहिर लोग हैं ये लोग। इनको विवेकानंद का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि भारत में समाजवाद का विरोध कर रहे हैं, भारतीय में जो जाति व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको विवेकानंद का नाम लेने की कोई अधिकार नहीं है। ये मैं आज विवेकानंद के पुण्यतिथि पर 4 जुलाई के अवसर पर मैं आपसे बता रहा हूँ। और मैं नौजवानों से एक बात बार बार कहना चाहूँगा कि उनको मैं समाजवादी क्यों हूँ, यह लेख पढ़ना चाहिए। उनकी पत्रावलियाँ हैं 2 खंडों में, जो चिट्ठी पत्री लिखी थी उन लोगों ने। उस समय व्हाट्सएप और ये ईमेल नहीं होता था, तो चिट्ठी पत्री लिखे, उसका संकलन है, उसको पढ़ना चाहिए, जो उस समय के लोगों से उनकी चिट्ठी पत्री हुई है, जो स्वामी विवेकानंद की। जो और उस तरह से आप देखेंगे कि जो धार्मिक संप्रदाय कहने वाले और हिंदू धर्म के प्रचारक कहलाने वाले लोग थे, वो किस तरह उनके खिलाफ, मतलब उनके प्रभाव से, उनके व्यक्तित्व से, उनके ख्यात से उनको कैसी जलन थी और उसे वो कितने प्रताड़ित महसूस करते थे। इसको भी आप देखेंगे। अब देखना बड़ा रोचक होगा। आप जब उनकी ईस्ट एंड वेस्ट पुस्तक पढ़ेंगे, पूरब और पश्चिम, और दोनों संस्कृतियों की तुलना करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो कितना वो पूरे दुनिया से परिचित कराएंगे आपको। विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा था कि हम भारतीयों को चाहिए कि हम 200 साल के लिए सारे देवी देवताओं को भूल जाएं और सारी ताकत भौतिक प्रगति में लगा दें। वो कहते थे कि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो देशवासी युवा हैं, उनको विज्ञान की शिक्षा मुख्य रूप से मिलनी चाहिए। और उन्होंने कभी किसी को कोई पूजा पाठ करने और संन्यास लेने, इस तरह की अवधारणा से नौजवानों से दूर रखा। उन्होंने कहा कि जो अध्यात्म की बातें मैं कर रहा हूँ, वो अध्यात्म से वंचित पश्चिम का समाज है, जो यूरोपियन समाज है, अमेरिकन समाज है, उपभोक्तावादी समाज है, उसके लिए मैं वो अध्यात्म की बातें कर रहा हूँ। जो अध्यात्म की बातें मैं कह रहा हूँ, उसको आप ये मत समझिए कि मैं भारत के नौजवानों के लिए कह रहा हूँ। इनके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि 200 साल के लिए आप भूल जाइए। यहाँ इतनी देवी देवता और पूजा पाठ है कि इसी की वजह से इनकी दुर्दशा है। ये विवेकानंद कहते थे। अच्छा। और कहते थे इनको भूल जाएं और सारी ताकत भौतिक प्रगति में लगा दें। और अभी तो उनके गए 125 साल होने जा रहे हैं, 2 साल बाद हो जाएंगे। और 200 साल के लिए उन्होंने देवी देवताओं को भूलने की बात की थी। कुछ ऐसा भी उनका वक्तव्य कहीं आया है क्या, जिस पर आप लोगों ने किया है कि अगर यदि ये समाज इसी तरह से, जो शासक समाज है, अगर यदि रहा तो आने वाला समय में जो शूद्र समाज होगा वो इनका अरे ये तो मैं समाजवादी हूँ, लेख उनका जो है, हाँ, उस लेख को जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो लोग आज जाति के नाम पर बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर जितना गुस्सा है शोषक वर्ग की जातियों या अपर कास्ट की जातियों के प्रति, इन लोगों ने जनता को गुलाम बनाया और शोषण किया, उनसे कठोर भाषा में विवेकानंद बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि अगर ये ऊपरी जात के कहे जाने वाले लोग अगर मजदूरों और वंचितों से अपना ये जो जहर खींच नहीं लेते हैं, उनको मुक्त नहीं करते हैं, उनको समानता के लिए स्तर पर नहीं लाते हैं, उनको समान शिक्षा नहीं देते हैं, विकास का समान अवसर नहीं देते हैं, तो अगर ये अपने नियंत्रण को ढीला नहीं करते हैं उन पर से, तो आने वाले दिनों में इनके विष के दांत तोड़ डाले जाएंगे। यानी कहते हैं कि ये जो वंचित लोग हैं, यह उठेंगे और इनकी जो बदगुमानियां हैं उसको नष्ट कर देंगे। ये कहते हैं वो, ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो क्या आप जब ये सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई दलित विचारक कह रहा हो, या लगेगा कोई समाजवादी या साम्यवादी सोच का आदमी कह रहा हो। लेकिन इस देश का संत हमेशा से कहता है, जो आदमी सबके भला की बात करता है, जो आदमी सबके बराबरी की बात करता है, जात पात पूछे नहीं कोई वाली जो बात कहता है, वो वास्तविक संत है। और इस रूप में स्वामी विवेकानंद जो हैं, वो समाज के व्यक्ति थे, किसी क्लास के नहीं थे, या किसी जात से इनको नहीं बांध सकते हैं आप। ये समाज के हीरो थे, युवाओं के हीरो थे, वो देश के व्यक्ति थे। आज भी, हाँ, और आज भी वो हमारे इस रूप में वो हमको हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हमें उनको पढ़ने का, उनको जानने का, उनके विचारों को लेकर आगे जाने का, और तमाम क्षुद्रताओं और संकीर्णताओं से ऊपर उठने की के लिए अपने को तैयार करना होगा, नौजवानों को तैयार करना होगा। और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप आए
और आपने स्वामी विवेकानंद के इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनके विचारों पर कुछ कहने का, उसको याद करने का, उसको जानने का अवसर दिया। और मैं समझता हूँ कि इसको हम सब लोग, हमारे सारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, इसको सिर्फ इतने से काम नहीं चलाएंगे, उसको और अधिक जानने की दिशा में कुछ पहल करेंगे, प्रयास करेंगे, और तब मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना इनको। अगर यदि हम स्वामी विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पुष्पांजलि नहीं, श्रद्धांजलि, अंतर है। पुष्प चढ़ा दिए, पुष्पांजलि हो गई। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि अगर यदि हम देना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि जब जब समय मिले या अपने व्यस्ततम समय से निकाल करके समय और उनके विचारों को पढ़ें, और उससे हम यह सीख लें कि हमारे देश को किसकी जरूरत है, किस तरह से चलाने की जरूरत है, कौन सा मार्ग दिखाने की जरूरत है, और हमारे यूथ वर्ग को किस रास्ते पर चलना चाहिए। ये सारा मार्गदर्शन हम अगर मात्र एक स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लें तो उसमें हमको मिल जाएगा। इसलिए हमें जरूरत है, आज समाज को भी जरूरत है, और जो अभी इन्होंने बताया है वो चीजें लग रहा है कि आ गई हैं, जागरूकता बढ़ रहा है और लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे हैं। वह दिन दूर नहीं जिसको उन्होंने 100 कुछ साल पहले बोला था, बताया था। तो अब जरूरत है कि उनके विचारों को पढ़ें, उनके विचारों को जानें और उसको अपने जीवन में, समाज में, देश में उतारने का प्रयास करें। और ये टोटल इसकी जिम्मेदारी हमारे युवा वर्ग को है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।